कितना भी प्रयास करें कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना चाहिए, लेकिन प्रशासन के कर्मचारी की मिली भगत से ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता विहीन कार्य लगातार किए जा रहे हैं। यह एक मामला नहीं, आए दिन मामला प्रकाश में आते हैं। इसी प्रकार का एक मामला सीधी जिले के रामपुर नैकिन के नगर परिषद में मंगल भवन निर्माण कार्य में सामने आया है, जिसमें वार्ड क्रमांक 2 के लोगों द्वारा बताया गया कि गुणवत्ता विहीन कार्य है। जब हमारे प्रतिनिधि ने मंगल भवन वार्ड क्रमांक 2 नगर परिषद रामपुर नैकिन के स्थान पर पहुंचे तो देखा गया कि मंगल भवन बनकर तैयार नहीं हुआ, लेकिन अभी से ही क्षतिग्रस्त हो गया है। इंजीनियर से बात करने पर बताया गया कि आप इंजीनियर नहीं हैं, मैं इंजीनियर हूं, गाइडलाइन मैं जानता हूं, इसी प्रकार का मंगल भवन बनता है। ऐसे बेहुदे जवाब एक जिम्मेदार अधिकारी का से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसा मध्य प्रदेश का विकास हो पाएगा। प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। देखने वाली बात यह है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के बाद अब शासन प्रशासन उचित कदम उठाता है या नहीं। वहीं वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद कुलदीप सिंह द्वारा बताया गया कि नगर परिषद रामपुर नैकिन में लगातार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अगर जांच की जाए तो ऐसे 100 प्रकरण से अधिक मामले सामने आएंगे। सर, आप किस वार्ड के पार्षद हैं? हम नगर परिषद रामपुर नैकिन के वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद हैं और नगर पंचायत की समस्या को लेकर हम आपको बुलवाए और दिखाना चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग मुख्य रोड में जो ये पेवर लगा है, नगर पंचायत सामने है, इंजीनियर से सीएमओ अध्यक्ष इनकी सब मिली भगत से ठेकेदार जिसके साथ में मिलकर पूरा घटिया निर्माण कराया जा रहा है। ये जुम्मा 10 दिन हुए, कैमरा जूम करिए आप, 5-6 दिन हुए है ना। ये पेवर है, ये पेवर लगा, धंस गया पूरा पेवर, उखड़ गया पूरा है ना। यहाँ से इंजीनियर को बुलाओ तो टाइम नहीं आने के लिए, तो हम क्या मानेंगे कि इनकी सब भगत से ये घटिया निर्माण कार्य हो रहा है। यही आपके लिए 5 नंबर अभी दिखाते हैं, वहाँ एक मंगल भवन सामुदायिक बना है, वहाँ की बीम टूट गई। इतना आज की डेट में नगर पंचायत काम घटिया निर्माण कार्य और किसी भी कार्य में गुणवत्ता नहीं है। आप जहाँ चले जहाँ हुआ है हम आपको दिखाने के लिए तैयार है। नगर पंचायत की भ्रष्टाचार की, जैसा कि बताया गया कि वार्ड क्रमांक 2 में भी मंगल भवन का निर्माण हो रहा है और मेरे 3 में भी हो रहा है, जी 5 में हो रहा है। जी वहाँ देखा गया कि जो समुदाय वो बन रहा है सामुदायिक भवन मंगल भवन, उसमें पूरी दीवार किया जा रहा है, डेस्ट का प्रयोग किया जा रहा है और पूरा चिटिक गया है, मतलब दरारें पर गई हैं और ध्वस्त हो गया है, अभी बनकर तैयार नहीं हुआ। उस विषय में हैं जी कैमरे में आपका एक पत्रकार है, जी आप भी जाते हैं, आप भी देखे हैं जी कि क्या इसी तरह से निर्माण कार्य होता है। नहीं, जहाँ नगर पंचायत मेन वो है, सीएमओ को टाइम है, इंजीनियर को टाइम है, तो ठेकेदार ऐसे न बनाएगा घटिया। तो इससे क्या साबित होता है कि इसका मतलब है कि ये सबकी मिली भगत से हो रहा है नगर पंचायत की कर्मचारियों को। अब इंजीनियर मेन होता है, कोई कभी फिर की शिकायत भी करे। हमने 3 बार मौखिक फ़ोन लगा के बात किया, कल भी बात किया, परसों भी, आइए इंजीनियर साहब हम देख लें, हम देख क्या माने आप बात इसको बताइए। मैं तो ये मांग करता हूँ शासन प्रशासन से कि तत्काल इसकी उच्चतरी जांच कर जीते इसको फिर से उखड़वा के और जहाँ वो है सही काम कराया जाए और इनके प्रति इंजीनियर जो इनके प्रति सीधे कार्रवाई की जाए। ऐसा किसी की कहने पार्षद भी कहने सुन नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है बताइए। आप ये बताना चाहते हैं कि हमारा नगर परिषद 3 किलोमीटर के अंदर दायरे में है और यहाँ जितनी भी मैजिक चलती हैं, कचरे वाली गाड़ी हैं, तो 15 दिन 10 दिन में एक बार जाती हैं। किस तरह पेट्रोल निकाला जा रहा है नगर परिषद से, आपको उसका अंदाजा हो जाएगा। अगर पेट्रोल का देखेंगे, पेट्रोल में इतना ज़्यादा डीजल पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा हर जगह चीज़ों में चल रहा है। आप ठेकेदार हैं भैया? हम काम करने वाले मेन ठेकेदार। तो इसके अंदर जो मिट्टी पड़ी है कि मुरूम है आपको जो दिखाई दे रही है? वो तो माटी है ना। और जो ये जुड़ाई हुई है जो हम ये देख रहे हैं, तो ये मुरूम है, ये डेस्ट है कि सिर्फ वो बालू है? डेस्ट बालू दोनों मिक्स किया गया है ना। अच्छा ठीक, क्या नाम लिखते हैं सर आपको? विश्वनाथ। आगे बताइए। अच्छा, ये निर्माण क्या करवा रहे हैं आप, ये जो बन रहा है? मंगल भवन। तो ये नगर पंचायत तरफ से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? नगर पंचायत तरफ से, रामपुर नैकिन। ठीक है, ये स्थिति देख सकते हैं, यहाँ की ये स्थिति है और आज ये स्थिति हो चुकी है, तो कल क्या होगी आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं।
अगर मुरुम यही पट्टी होती और अच्छे से बेस मजबूत होता तो ये दशा न होती। आप देखिए ज़मीन छोड़ दी है, दीवार जो है ज़मीन छोड़ चुकी है। एक जगह नहीं कई पिलर आपको दिखाएंगे ऐसे, तो इससे अंदाज़ा लगा सकता है क्यों ना टूटे दीवार, क्यों ना छत चुए। आज जो बिल्डिंग बन रही हैं और पहले जो बिल्डिंग बन रही थी, आखिर इसमें कमी क्या है आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कमी ये है। ये पूरा हर पिलर में आप जाएंगे, हर पिलर में यही कंडीशन है। देखिए क्या है पत्रकार महोदय जी कि हमारे इस नगर पंचायत का इस समय ऐसा दुर्भाग्य है कि यहाँ ना मुख्यालय बनाकर सीएमओ रहते हैं, जो कि जवाबदार व्यक्ति हैं। इनको मुख्यालय बना के रहना चाहिए। डेली रीवा से यहाँ आते हैं, 100 किलोमीटर की यात्रा रहती है। यहाँ जो है तो यहीं से डीजल गाड़ी में डालते हैं, आना जाना। मैं प्रशासन से ये कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ जिला प्रशासन से कि इनको मुख्यालय में रहने के लिए प्रतिबंधित किया जाए, जिससे जनता का भी काम सही समय में, उस समय में रहेंगे। अब जनता का फरियाद है वो किसके पास लेके जाएगी? सीएमओ बैठते नहीं हैं, छोटे मोटे कर्मचारी हैं, है ना। सीएमओ तो ये अगर कोई कहे कि ऐसा काम करना है जनहित में आप काम करिए, तो कहते हैं हम अध्यक्ष से समझ लें। इसके बाद अरे आप एक मुख्यालय के जवाबदार व्यक्ति हो, प्रशासन के कर्मचारी हो, आप कह रहे हो कि हम अध्यक्ष से पहले समझेंगे इसके बाद में काम करेंगे। ये है यहाँ के नगर पंचायत। आप नगर पंचायत में चले जाइए, हर जगह वार्डों में चले जाइए, कहीं काम नहीं है। किसी वार्डों 1, 2, 3 वार्डों में काम चल रहा है, बाकी कहीं न कोई विकास हो रहा है किसी वार्डों का, न कुछ है। ये है इस नगर पंचायत का दुर्भाग्य। क्या बताएं सर? नमस्कार, मेरा नाम अतुल कुमार गुप्ता है। मैं वार्ड क्रमांक 12 से पार्षद हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय जितने भी नगर पंचायत में जितने वार्डों में काम चल रहे हैं वो पूरे काम गुणवत्ताविहीन है। चाहे आप वार्ड क्रमांक 2 का काम देख लो, मंगल भवन का, चाहे 5 देख लो, चाहे आप नगर पंचायत के सामने जो पेवर लगा हुआ है, आप उस पेवर की हालत देखेंगे तो आप उसमें चलने में प्रॉब्लम हो रही है। इतना गंदा काम किया गया है। आप चाहे आप डीजल पेट्रोल का खपत देख लो, अपना नगर पंचायत में केवल 3 किलोमीटर के अंदर नगर पंचायत है, और 3 किलोमीटर में आप देखो कि कितना ज़्यादा डीजल पेट्रोल की खपत हो रही है। डस्टबिन देख लो, डस्टबिन कितने वार्ड में रखा गया है, दवाई छिड़काव, मतलब पूरी तरह से भ्रष्ट काम किया जा रहा है इस समय। क्या सभी वार्डों में ट्रैक्टर कनन से जो जाते हैं, कचरा लेने जाते हैं? मुझे नहीं पता कि ट्रैक्टर नाली का सफाई भी हफ्ते में एक दिन होता है। तो जिस तरह डीजल पेट्रोल की खपत हो रही है उस तरह खपत नहीं होनी चाहिए। पहले भी नगर परिषद चली हुई है, तो पहले के आकलन में अब के आकलन में बहुत बड़ा अंतर निकल रहा है। शासन प्रशासन से क्या कहना? मैं शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। इसमें इतना ज़्यादा खपत, आप सामने पेवर देखा आपने, आपको मैं पेवर दिखाया हूँ ले जाकर, पेवर में गड्ढे हैं, वहाँ पर चलने तक में परेशानी हो रही है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक अजय सिंह राहुल भैया हैं, उनसे भी आप कुछ कहेंगे कि? बिल्कुल, मैं आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पूरे कामों की त्वरित जांच करवाई जाए और जो दोषी उस पर कार्रवाई की जाए। मैं विधायक जी से, सांसद जी से, दोनों जी से निवेदन करना चाहता हूँ। आप इंजीनियर और जो यहाँ के सीएमओ हैं, किसी से आपकी बात हुई? जी, मैं इंजीनियर साहब से बात किया, उन्होंने अपनी मिस्टेक भी मानी। उन्होंने बोला कि मिस्टेक हुई है, उस पर मैं काम करवाता हूँ। बट आपने देखा कि किस तरह काम हुआ। आपको जो मंगल भवन बन रहे थे उन पर ईंटों की जो क्वालिटी है, मैंने आपको ईंटों की क्वालिटी दिखवाई है। राखड़ देखा आपने, बालू का कहीं नाम ही नहीं है। आपने सब कुछ तो देखा है उसमें। तो आपने मतलब पूरा काम ही एकदम खराब किया गया है।